नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। कोटली के लोगों की समस्याओं का लगा अंबार, नहीं बना है अब तक बस स्टैंड। मंडी कोटली एनएच की हालत पर लोगों में भारी गुस्सा, नेताओं पर जमकर बरस रहे हैं लोग। मंडी जोनल अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर गया छुट्टी पर। और शांता कुमार कोई गंगा जल नहीं है, कहा भाजपा से बाहर गए सांसद राजन सुशांत ने। भारत ने पोलियो की जंग लगभग जीत ली है, फिर भी सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और इसी के चलते हर साल जनवरी में पोलियो रविवार मनाया जाता है। हालांकि साल के अन्य दिनों में भी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के चलते 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। आज पूरे देश के साथ मंडी के नन्हे मुन्नों ने भी पोलियो वैक्सीन का स्वाद चखा। पोलियो रविवार के चलते मंडी के पोलियो बूथ्स पर सुबह से ही लोग अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ आते रहे। कुछ बच्चों ने तो बड़े मजे से 2 बूंद जिंदगी का स्वाद चख लिया, पर कुछ ने थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर पैदा की। हेल्थ वर्कर सुनीता डोगरा ने बताया कि आज देश भर की तरह मंडी में भी 2 बूंदें पोलियो वैक्सीन की पिलाई जा रही हैं और बच्चों की पहचान के लिए उनकी उंगलियों पर मार्किंग भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी मार्किंग की वजह से उन्हें घर घर जाकर यह पता लगाने में आसानी हो जाती है कि किस बच्चे ने दवाई पी है और किस ने नहीं। उन्होंने बताया कि यूं तो इस मर्तबा लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं, पर फिर भी 1 या 2% बच्चे बूथ पर आने से चूक जाते हैं, जिनको उनके घर में ही जाकर दवाई पिला दी जाती है। इस दवाई से जो है हमारे क्या बोलते हैं पोलियो मुक्त ये करने के लिए जो है बच्चों को दवाई पिलाई जा रही है। इसमें हम 2 बूंदें दवाई की पिलाते हैं और बच्चों को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए जो है लेफ़्ट फिंगर में जो है लेफ़्ट हैंड के लेफ़्ट लिटिल फिंगर में जो है नीली इससे ये करते हैं मार्क करते हैं, जिससे हम इनको घर घर जाके दूसरे दिन जो घर घर जाके सर्च करते हैं। फिर अगर बच्चे को दवाई नहीं पिलाई हो तो हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है वो मार्क नहीं लगा हुआ है बच्चे के लिटिल फिंगर में, तो इसलिए इसको लगाते हैं। इसको हम दूसरे दिन घर में जाके भी दवाई पिलाते हैं। अब तो वैसे काफ़ी जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हमें घर में मिलते हैं, 1-2% बच्चे घर में मिल जाते हैं। चलिए हम आपको पोलियो के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। पोलियो क्या है? पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो विषाणु से मुख्यतः छोटे बच्चों में होता है। यह बीमारी बच्चे के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमज़ोर कर देती है। पोलियो लाइलाज है क्योंकि इसका लकवापन ठीक नहीं हो सकता है। बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। अब दूसरा प्रश्न है कि पोलियो कैसे फैलता है? मल पदार्थ में पोलियो का वायरस पाया जाता है। ज़्यादातर वायरस युक्त भोजन के सेवन करने से यह रोग होता है। यह वायरस सांस लेने से भी शरीर में प्रवेश कर रोग को फैला सकता है। कैसे होती है पोलियो की पहचान? पोलियो स्पाइनल कॉर्ड व मेड्यूला की बीमारी है। स्पाइनल कॉर्ड मनुष्य का वह हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी में होता है। पोलियो मांसपेशियों व हड्डी की बीमारी नहीं है। क्या पोलियो विषाणु से हमेशा लकवापन हो सकता है? नहीं। पोलियो वायरस ग्रसित बच्चों में से केवल 1% से भी कम बच्चों में लकवा होता है। पोलियो बच्चों में ही क्यों ज़्यादा होता है? बच्चों में पोलियो विषाणु के विरुद्ध किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, इसी कारण वह बच्चों में होता है। अब अगला सवाल उठता है कि पोलियो से बचने के उपाय क्या हैं? तो हम आपको बता दें कि पोलियो विषाणु के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम व पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन की खुराकें दी जाती हैं। ये सभी खुराकें 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि पोलियो वैक्सीन में कौन सी दवा होती है, तो हम आपको बता दें कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर एल्बर्ट सेबिन ने सन 1961 में किया था और पोलियो वैक्सीन में विशेष प्रक्रिया द्वारा निष्क्रिय किए गए पोलियो के जीवित विषाणु होते हैं। इस विशेष प्रक्रिया में पोलियो विषाणु की बीमारी पैदा करने की क्षमता समाप्त कर दी जाती है। ये शरीर में जाकर पोलियो बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कर देती है। किसी भी बच्चे का जन्म होने पर साथ ही उसे छठें, 10वें व 14वें सप्ताह में और फिर 16 से 24 महीने की आयु के मध्य बूस्टर खुराक दी जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि पोलियो की खुराक बार बार क्यों पिलाई जाती है। बार बार और एक साथ खुराक पिलाने से पूरे क्षेत्र के 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों में इस बीमारी से लड़ने की एक साथ क्षमता बढ़ती है और इससे पोलियो विषाणु को किसी भी बच्चे के शरीर में पनपने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे पोलियो का खात्मा हो जाता है। आपको यह भी बता दें कि यह खुराक 1 घंटे के नवजात शिशु को भी पिलाना ज़रूरी है। अब अगला सवाल उठता है कि अगर बच्चे को नियमित टीकाकरण से पोलियो की खुराक मिल गई हो तो क्या फिर भी अभियान में पोलियो की खुराक देने की ज़रूरत है। तो आपको बता दें कि अभियान के दौरान पिलाई गई खुराकें अतिरिक्त खुराकें हैं। नियमित टीकाकरण के साथ इनको भी बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है। जिन बच्चों ने टीकाकरण के दौरान 1 या 2 दिन पहले पोलियो ड्रॉप्स पी ली हो तो भी उन्हें अभियान के दौरान पोलियो ड्रॉप्स पिलाना ज़रूरी होता है। तो ये थी जानकारी पोलियो के बारे में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है अगर आपने अपने बच्चे को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई होंगी, और अगर नहीं पिलाई तो आज ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से इस मर्तबा जानकारी लें और स्वस्थ और सुंदर भारत के निर्माण में अपना भी कुछ सहयोग दें। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़।